अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं अप न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सादिया बतूल। नजर डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। कुदरत देखिए, मुझे निकालने वाले कहते थे कि सारी जिंदगी के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया है, आज वही नवाज शरीफ आपके सामने खड़ा है और मुझे तो निकाल दिया। मेरी जगह लाए किसको, जिसने कहा मैं अवाम को 1 करोड़ नौकरियां दूंगा। वो कट्टे बच्चे वो कहाँ गए, वो मुर्गियां वो अंडे कहाँ चले गए। मुझे निकालने वाले को कुदरत ने ताहयात नाअहल कर दिया। नवाज शरीफ आपके सामने खड़ा है। मुझे निकालने वाले खुद इस्तीफा देकर घर जा रहे हैं क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका था। मियां नवाज शरीफ का मरी में जलसे से खिताब। बोले लोड शेडिंग खत्म और बिजली सस्ती की, अवाम की खिदमत की। जब सब कुछ सस्ता था तो मुझे क्यों निकाला। जिसको लाए उसने 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया, क्या किसी को नौकरी मिली। मुर्गियां, कट्टे और बिलियन ट्री कहां गए। बेहिसी भूलती नहीं कि मरी में सैकड़ों अफराद बर्फ के नीचे दबकर हलाक हो गए, लेकिन वो जो बेहिस हुक्मरान थे उनके कान पे जूं तक नहीं रेंगी। और इस इलेक्शन में उससे जवाब मांगना कि वो कहां था जब मरी के लोग मर रहे थे। यहाँ पर मरी में लोग मदद के लिए पुकारते रहे, मरते रहे, मगर उस वक्त के बेहिस हुक्मरान नहीं आए। इस इलेक्शन में जवाब मांगना। मरियम नवाज की पीटीआई पर तनकीद। कहा नवाज शरीफ आता है तो मजदूर का चूल्हा जलता है, आटा सस्ता होता है। शेर पर मोहर लगाओ, पाकिस्तान को नवाज दो, माफियाज को मार भगाएंगे। हमें कामयाब करवाएंगे, मगर कराची के अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 20 के 20 सीटें दिलवाएंगे। हुकूमत हमारे वफाकी हुकूमत भी हमारे हाथ में होगी और तब हम लियारी में, कराची में मुआशी इनकलाब लेकर आएंगे। कराची वालों 20 सीटें दे दो। बिलावल भुट्टो का रैली से खिताब। जियालों का जोशो खरोश। चेयरमैन पीपी का जगह जगह पुरतपाक इस्तकबाल। बिलावल भुट्टो ने कहा हम कराची में काम करना चाहते हैं, मसाइल का हल निकालना चाहते हैं, बस एक बार हमारा साथ दें, शहर कायद की किस्मत बदल देंगे। मैं वजीर आजम के लिए बेहतरीन उम्मीदवार हूँ। हुकूमत बनी तो आसिफ अली जरदारी ही सदर होंगे। बिलावल भुट्टो का इंटरव्यू। बोले नवाज शरीफ इंतखाबात में गड़बड़ के लिए इंतजामिया पर दबाव डाल रहे हैं। खबरदार कर रहा हूँ ऐसा कुछ न करे। इंतजामिया की जानिबदारी में एस्टेब्लिशमेंट का किरदार नहीं समझता। नून लीग के साथ दोबारा इत्तेहाद को मुश्किल करार दे दिया। क़यादत को जेल में डाला, सजाएं दिलवाई, मगर अवाम बानी पीटीआई के साथ हैं। 8 फरवरी को खल्क़े खुदा फैसला सुनाएगी। बैरिस्टर गौहर का बुनेर में जलसे से खिताब। बोले 8 तारीख के बाद मुखालिफिन फिर यही कहेंगे कि मुझे क्यों निकाला। आम इंतखाबात का दंगल 3 दिन बाद सजेगा। इंतखाबी मुहिम कल रात 12 बजे खत्म हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन तैयार, पोलिंग के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की समा से गुफ्तगू। बताया 9 फरवरी को तमाम 859 हलकों के नताइज जारी कर देंगे। हुक्काम की मीडिया को भी ब्रीफिंग। बताया जायदुल मियाद शनाख्ती कार्ड पर वोट कास्ट किया जा सकेगा। इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम इंटरनेट के बगैर भी चलता रहेगा। इंतखाबी ज़ाबिता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर उम्मीदवार की नाअहली का इंतबाह। मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम भी कायम। 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त। मोटरसाइकिल वालों के लिए आधी कीमत पर पेट्रोल। मजदूर की तनख्वाह कम से कम 50,000 रुपए। सिर्फ बातें नहीं, वादे पूरे करेंगे। किसानों को खुशहाल करेंगे। मजीद कच्ची आबादियों को मालिकाना हुकूक दिलवाएंगे। सदर IPP अब्दुल अलीम खान का लाहौर में जलसे से खिताब। ग्रिफिन ग्राउंड में पार्टी पर चमकी बहार। पुरजोश कारकुनान की जानिब से अब्दुल अलीम खान का शानदार इस्तकबाल। तीर को वोट दें, बिलावल भुट्टो को वजीर आजम बना दें, वो आपके लिए लड़ेंगे। आसिफा भुट्टो का लाड़काना में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा दूसरे लोग कुर्सी के लिए सियासत करते हैं और हम अवाम की खिदमत। फरियाल तालपुर ने कहा जीत पीपल्स पार्टी की ही होगी। तीर और शेर को वोट देना, IMF को वोट देना है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का लाहौर में रैली से खिताब। बोले अभिनंदन और रेमन डेविस को हवाले करने वाले फिर वोट मांग रहे हैं। LOC को ऐसे गिराएंगे जैसे जर्मनी ने दीवार बर्लिन गिराई। खतरे से आगाह हैं, मौसर जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं। इलाकाई खुद मुख्तारी पर किसी भी जारियत का जवाब भरपूर ताकत से देंगे। आर्मी चीफ का पैगाम। निगरान वजीर आजम और सिपह सलार का मुजफ्फराबाद का दौरा। कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की हिमायत का यादा। क़यादत ने कहा भारतीय अफवाज के मजालिम के सामने कश्मीरियों की इस्तिकामत मिसाली है। सारियान सेक्टर में अगले मोर्चों पर तैनात फौजियों से भी मुलाकात। यादगार शहदा पर फूल रखे।
یوم یکجہتی کشمیر، کراچی سے خیبر مظلوم کشمیری بھائیوں کے حق میں ریلیاں اور مظاہرے، مظفر آباد میں سائرن بجا کر 1 منٹ کی خاموشی، کوہالہ پل پر انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنائی گئی، آزادی کے نعروں سے فضا گونجتی رہی، پاکستان کا کشمیریوں کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھنے کا اعلان، نگراں وزیر اعظم نے کہا مسئلہ کشمیر کا حل کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق چاہتے ہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں دہشت گردوں کا تھانے پر حملہ، 10 جوان شہید، 9 زخمی ہو گئے، پولیس حکام کے مطابق دہشت گرد چاروں طرف سے حملہ آور ہوئے، اہلکاروں کو سنائپرز نے نشانہ بنایا، دستی بموں سے بھی حملہ کیا، مقابلہ 2 گھنٹے تک جاری رہا، دہشت گرد حملے کے بعد فرار، سرچ آپریشن جاری، مقدمہ درج، نگران وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کی مذمت، دہشت گردوں کو انجام تک پہنچانے کا عزم۔ اسرائیل نے سیف زون کو بھی ڈیتھ زون میں تبدیل کر دیا، دیر البلح میں 30 فلسطینی شہید، رفح اور خان یونس پر حملے، 24 گھنٹوں میں مزید 100 سے زائد شہری لقمہ اجل بن گئے، العمل اسپتال کا محاصرہ جاری، قطر کا اونروا کی حمایت جاری رکھنے کا اعلان۔ اور پی سی بی میں نیا اقتدار، 1 دن کا انتظار، کل گورننگ بورڈ نئے سربراہ کا انتخاب کرے گا، نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی مضبوط امیدوار۔ آج کے لیے اتنا ہی، مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے اپ نیوز۔